गुरुदेव, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है आज के जमाने में? आपके सामने ही है एक उदाहरण। मैं पीसफुल कैसे रह सकता हूँ, काम कैसे रह सकता हूँ, ऐसा कोई मंत्र बताइए। ये शुरू से आखिरी तक एक सपना जैसा ही। लेट गो कैसे किया जाए? अपर चेम्बर को किराए पे मत डालना। अटैच रहकर भी डिटैच कैसे रह सकता हूँ? What is the purpose of our existence? हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। गुरुदेव, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है आज के जमाने में? हाँ, आपके सामने ही है एक उदाहरण। हाँ, अरे वाह, ये तो क्या है। बात है, वाह, वाह, यस वाह, यस वाह, यस वाह। यस यस यस। बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं, वहां पे ये फील नहीं होता, तो वो बहुत मिसिंग फैक्टर है आज की जिंदगी में। आप प्रेम दूसरों में खोजिए मत, आप कितना अनकंडीशनली दे रहे हैं आप बताएं। मान लीजिए आप सड़क में जा रहे हो, आप वहां कोई लड़का गिर जाता है, आप जाके खुद उठाओगे कि नहीं? जी 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 आपके जी बाजू जी। में कोई व्यक्ति गिर जाता है, उठा देते हैं, या किसी को कुछ चाहे तो आप कर ही देते हो। ये तो जी। हमारे जहन में है। ऐसा प्रेम हम सब में है ही। तो हम जितना हम दे पाते हैं, जितना व्यक्त कर पाते हैं, इस पर है। मैं तो ये समझता हूँ अनकंडीशनल लव तो सब में है ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं उसमें नहीं है। और कहीं वो दिखता है, कहीं वो दिखता नहीं, थोड़ा सा छिप गया अंदर। जी जी जी। गुरुदेव, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की ये दुनिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गणित में उलझते हुए भी मैं पीसफुल कैसे रह सकता हूँ, काम कैसे रह सकता हूँ, ऐसा कोई मंत्र बताइए। बहुत सरल है, एक मिनट में बता सकता हूँ। आज तक, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक सपने के माफिक है कि नहीं? आप यहाँ आने से पहले आप एग्जाइटेड थे, सुबह आपने भोजन किया और उससे पहले आप नहाए, सब जो जो किया आपने सुबह से अभी तक। और ऐसे ही कितने वर्ष बीत गए, हर साल कुछ 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 आप करते आए। ये सब इस वक्त एक सपने से कुछ अधिक लगता है क्या? सपना लगता है कि नहीं? जी। हाँ, ये भी सपना हो सकता है। अभी 10-15 मिनट, आधा घंटे में ये भी समाप्त हो जाएगा। अभी जो संवाद चल रहा है ये सिर्फ स्मृति मात्र रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं टिकता है लाइफ में। कुछ टिकता है क्या? नहीं। भोजन किया, कुछ सुख पाया, कुछ दुख पाया, ये सब एक स्मृति ही रहा अभी तक का। स्मृति को एक तरफ रख दीजिएगा तो वर्तमान में आ जाएंगे एकदम हम। और ये भी एक सपना जैसे देखिए, अभी और 15-20-25 साल ऐसे बीत जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन ऐसे खराब बीत जाएंगे, और ये सब बीतते बीतते एक दिन तो राम नाम सत्य हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। जी तो जी। जीवन, पूरा जीवन का ये जो खेल है, ये शुरू से आखिरी तक एक सपना जैसा ही है। इसका स्मरण मात्र से हमें एकदम अंदर से कुछ जाग जाती है, तो एकदम शांत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब इसका कोई पर्पस है क्या, ये ढूंढने की जरूरत नहीं। मान लीजिए एक नृत्य कर रहे हैं, वो जब नृत्य कर रहे हैं, नृत्य में कोई क्लाइमैक्स है क्या? नृत्य शुरू से आखिरी तक कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहां से कहीं उधर पहुंचना है। जी नृत्य में कोई कहीं पहुंचता तो नहीं है, जी। सिर्फ अपना अभिव्यक्त करते हैं अपनी खुशी को, अपना आनंद, अपना भाव, नवरस का अभिव्यक्त करना ही नृत्य का एक लक्ष्य होता है। नृत्य में कहीं से कहीं पहुंचना नहीं, ऐसे जीवन भी एक नृत्य है। इसमें नवरस होते हैं, सब अभिव्यक्ति करते जाएंगे। जैसे खेल है क्रिकेट, कृष्ण भारद्वाज को तो क्रिकेट पसंद है ना। अब देखो क्रिकेट में इज द एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट और द होल गेम इज इंपॉर्टेंट? यस क्रिकेट आखिरी में कौन जीता कौन हारा ये देखना हो तो आखिरी में चले जाइए, लास्ट 15 मिनट 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। इससे आनंद आता है। आनंद पूरी गेम का लिया जाता है। कोई भी खेल
शुरू से देखते हैं, बीच में देखते हैं, मध्य, उसका कोई पर्पस नहीं होता। जी जीतना खेल का पर्पस नहीं होता। जी जी, एब्सोल्युटली राइट। खेल का पर्पस है। ऐसे जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन को सम्मान करें, जीवन को आदर करें, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए, पूर्ण रूप से जिए, हंसते खेलते नाचते गाते सेवा करते हुए स्मरण करते हुए जीवन जिए, तो जीवन की पूर्णता है। यही जीवन की लीला है, वही कृष्ण लीला है। एंड गुरुदेव, मैं मानता हूँ हम एक्टर्स हम थोड़े ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, हम थोड़े ज्यादा आप जैसे गुरुओं के करीब होते हैं, क्योंकि हमें इतने सारे इमोशंस प्ले करने का मौका मिलता है जो शायद जनरल लोगों को नहीं मिलता। मैं तेनाली रामा प्ले करते करते मैं इतना खुश इंसान नहीं हुआ करता था, लेकिन इन 3 सालों ने इस कैरेक्टर ने मुझे बदल दिया अंदर से। मैं एक बेटर हैप्पी पर्सन बन चुका हूँ ये प्ले करते करते। तेनाली रामा बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मुझे लगता है मैं उनके धूल मात्र भी इंटेलिजेंस मेरे अंदर इन 3 सालों में आ गया है, क्योंकि मैं सोचने लगा हूं उस तरीके से। सो वी एक्टर्स आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ये नवरस जीने का मौका मिलता है। जी जी जी। गुरुदेव, एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। गुरुदेव, ये लेट गो कैसे किया जाए? कई लोग, आप बहुत बार लोगों के बिहेवियर से प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी ऐसी बात पता चले, ऐसी चीज पता चले जिससे चीजों को लेट गो किया जा सके। देखिए, आप नहीं करेंगे तो समय तो कर ही देता है आपके लिए, कब तक पकड़ के रखेंगे? सही बात है। मैं अक्सर कहता हूँ अपना अपर चेम्बर को किराए पे मत डालना। वो किराए पे नहीं देता है, ऑक्यूपाई कर लेते लोग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सही बात। गुरुदेव, पहले एपिसोड में तेनाली रामा को काली माँ ने दर्शन दिया था। तो काली माँ के इतने सारे सर थे, तो रामा ने काली माँ से पूछा था कि जब मुझे सर्दी होती है तो मैं एक नाक से परेशान हो जाता हूँ, आपके तो इतने सारे मुख हैं, आप सर्दी कैसे झेलती हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी ईश्वर ने दर्शन दिया तो आप उनसे क्या पूछेंगे? ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते कोई। ईश्वर जी। तो हमारे भीतर 24 घंटे है, और ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर तो नूर है, रोशनी है, प्रकाश है, और उसी से सब कुछ बना है। ईश्वर के पास जाते ही तुम्हारी सारी वाणी सब चुप हो जाती, माने मांगना क्या रहता है। जैसे बूंद सागर से मिल गया, तो बूंद का बूंद के अस्तित्व कहाँ रहेगा? अब ये बूंद क्या पूछेगी सागर से? पूछेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलेगी मैं तुमसे अलग ही नहीं हूँ, कभी अलग होता हो तो अस्तित्व नहीं है। तो हम सबके भीतर डिविनिटी है, वो उस डिविनिटी से कैसे जुड़ सकते हैं गुरुदेव? बहुत ज्यादा जुड़ने की इच्छा होती है गुरुदेव। हम ह्यूमंस में हमेशा दूसरों की गलती देखने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। हम अपनी गलती नहीं देखते, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, वो वाला जो फंडा है वो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। उससे कैसे डील करना चाहिए? नहीं, देखना चाहिए, देखिए, दूसरों को गलती देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो टेम्पररी मान लीजिए उसको, वो गलती परमानेंट मत समझिए। जैसे एक डॉक्टर बीमारियों को, जो बीमार व्यक्ति अस्पताल में आता है उसका इलाज देख लेता है, इसका ये बीमारी है, मगर ये जानता है ये बीमारी तो थोड़े दिन के लिए तो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी 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 ऐसे जी। आपके कोई भी मित्र आपसे झूठ बोले, कपट करे, कुछ करे, ये नहीं सोचना है अरे ये कुछ नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक गुडी गुडी। राइट राइट। सच को सच तो देख लिया, मगर ये नहीं सोचा ये हमेशा ऐसे रहेगा। देखिए, हमारा समय ठीक होता है तो हमारे शत्रु भी हमारे साथ मित्र जैसे व्यवहार करने लगते। जी जी जी। यदि अपना टाइम खराब होता है तो हमारे बहुत गहरे मित्र भी हमारे साथ दुश्मन के जैसे व्यवहार कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल है। हमें इसलिए यही देखना, बार बार हमको याद दिलाना, ये सब सपना है।
ये सब माया है। बिल्कुल, आज से आप आज जो मैंने ये हमारा चैटिंग है ना, ये मंत्र मैं लेकर यहाँ से जाऊंगा। ये जो आपने बात बताई ना गुरुदेव की ये सब सपना है, दिस इज गोना चेंज माय लाइफ। गुरुदेव मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, ये जो भौतिक चीजें होती हैं, गाड़ी, बंगला, बड़ा घर, इन सब चीजों में रहकर भी आप डिटैच कैसे हो सकते हैं? मैं कैसे डिटैच रह सकता हूँ इन चीजों से? अटैच रहकर भी डिटैच कैसे रह सकता हूँ? देखिए, जो चीज आपके पास हो चुका है वो तो आप भूल जाते हैं। आपके घर में एक अच्छा तस्वीर लाके आपने लगा दिया जी, उसके बाद आपको कहाँ देखने को फुर्सत मिले, कहाँ देखते हो उसको? आपका मन उसी की तरफ दौड़ता है ना जो अभी तक हासिल नहीं किया। नहीं जी, जो ले लिया उसके बारे में सोचते ही नहीं। अपने पास जो है उसको कौन सोचता, जो नहीं है उसको सोचते रहते हैं। डिटैच करने की चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। लाइफ में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और चीजों से अपने आप मन हटने लगता है। अब आप तो बचपन में एक कॉटन कैंडी, पंकज जी तो कॉटन कैंडी खाए होंगे आपने। जी, जी, जी। कॉटन कैंडी छोड़ने की आपने कोई साहस तो नहीं किया ना? नहीं किया। तो बड़े हुए तो वो छूट गया। खिलौना लेके खेलते थे, खिलौना छोड़ने की कोई चेष्टा तो नहीं करे ना। जी बड़े हुए खिलौना छूट गई। साइकिल से इतना प्यार था आपको, साइकिल पकड़ के रखते थे और साइकिल से वो छूट जाती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जीवन में एक दृष्टिकोण बदलता है, विशाल होने लगता है, तो ये सब चीजें अपने आप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? एक फूल खिलता है बाग में, किस लिए खिलता है? सेवा करने के लिए, खुशबू देने के लिए। वो सिर्फ खिलता है बस। जी परमात्मा ने खिलाया, वो खिल जाए। वैसे परमात्मा को एक एक काम दे के भेजा है, हम वो काम करते रहेंगे। मैं ना होकर के मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ करना है, ये छोड़ के जो भी सामने आया वो काम करते चले जाए। हम जीवन में आनंद, पूर्णता। ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी क्या बात आप हमें बताना चाहेंगे कि दुनिया में रह करके दुनियावी चीजों को अपनाते हुए, दुनिया के सब कार्य करते हुए भी उस पर्पस की ओर हम बढ़ सकें, वो पर्पस हम प्राप्त कर सकें, उस पर्पस को हम ढूंढ सकें? ऐसा कोई जरिया बताइए आप प्लीज। देखिए जीवन का क्या पर्पस है, जो जानता है आपको नहीं बताएगा, जो बताता है वो नहीं जानता। जीवन का पर्पस क्या है, ये खोज ही तो जीवन है। इस खोज में व्यक्ति निकलेगा, फिर क्या दिखता है, नीति नीति, ये नहीं है, ये नहीं है। जीवन का पर्पस सिर्फ खा पी के सोना मरना नहीं है। जीवन का पर्पस लोगों से झगड़ा मोल लेना नहीं है, खुद दुखी रहना, औरों को दुखी करना नहीं है। इस तरह से ये नहीं है नहीं है करते चलेंगे, फिर हमको पता चलता है वो वही है जो मैं हूं सो वो है जिससे ये सब कुछ बना, वही चिदाकाश में हूं। ये अनुभूति आने तक हमें ये नहीं करके चलना पड़ता है। मैं कहता हूं हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। गुरुदेव, हर इंसान का कोई ना कोई फियर होता है। जैसे कृष्णा का अपना कोई फियर होगा, मेरा कोई अपना फियर होगा, किसी को कुछ खोने का फियर होता है। आपका भी कोई फियर है? कोई फियर होता तो गुरुदेव बन ही नहीं सकते। वाह वाह, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका फियर और दुख दोनों चीज ले लेते। गुरु इसीलिए बनाते ना, अपना दुख और दोनों को छोड़ने के लिए। मैं कहता हूँ गुरु तो ये गार्बेज कलेक्टर है। गुरुदेव इससे पे सबका गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको कंपोस्ट बना देते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र हमें भी बता दीजिए गुरुदेव कि हमारे चेहरे पे भी हमेशा मुस्कुराहट रहे। आप प्रसन्न रहिए, आप ऐसे सबको हंसाते रहिए, प्रसन्न करते रहिए। और इस इंडस्ट्री में भी काफी लोग आजकल डिप्रेशन से, दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप लोगों को उन सबको थोड़ा मदद करना जरूरी है, स्पेशली
टीवी स्टार्स हो या बॉलीवुड के हो, उधर के हो, जी लोगों में एक तरह की मानसिक अस्वस्थता दिख रही है। आप तो देख रहे हैं रोज टेलीविजन में आजकल यही जी, चलता है, हमारा दिल दुखता है वो देख के। तो इन सब को आपको ये कहना चाहिए, योगा करिए, प्राणायाम करें, ध्यान करें। इससे जीवन का ये जो तनाव, दबाव, ये सब हमारे ऊपर, इन सब से हम मुक्त होते हैं, तो अंदरूनी एक प्रसन्नता, खुशी जीवन में हम हासिल कर सकते हैं। जी तो ये बहुत आवश्यक है, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग जो है, एक्टर्स, और जहां भी आपको नजर आए किसी का चेहरे में कुछ चिंता है, कोई दुखी है, मैं कहता हूँ कि उनको ऐसे नहीं छोड़ना, उनको उठा के बातचीत करना, बिल्कुल जी, बिल्कुल जप्पी दे देना, पंजाबी जप्पी तो आप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एज एन एंटरटेनर वी आर कंट्रीब्यूटिंग, हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या करें कि सोसाइटी में हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो? ये प्रश्न मैं आपके पास ही छोड़ूंगा। इस जी। प्रश्न से आपको समय समय पर अलग अलग विचार आएंगे, वो सब लागू करिए जो सबके हित के हो। मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, ये प्रश्न उठना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उत्तर नहीं है, ये एक सड़क जैसा है, सड़क पे कई बार आगे पीछे जाते हैं ना, आते जी। जाते ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये विचार हमारे भीतर आ जाए, तब वो विचार से समय समय पर हमको सूझता रहेगा कब क्या करना, वो सब हम करते चले जाए। सेवा का यही न्यू है, जी हम जी, क्या जी। कर सकते हैं समाज के लिए, औरों के लिए हम क्या करें, ये प्रश्न रखे रहिए, किसी को मत दे दीजिएगा इसको। जी, 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 जी गुरुदेव।